नमस्कार दोस्तों, मैं इस्मा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी इस वेब सीरीज में जिसका नाम है मधुमेह ज्ञान ही समाधान। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि डायबिटीज रोग कई बार शरीर के लिए घातक साबित होता है। मधुमेह का असर आंखों और गुर्दे पर भी हो सकता है। 20 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के बीच डायबिटीज अंधेपन का कारण भी बन सकती है। यदि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती तो आंखों संबंधी परेशानियों का खतरा और बढ़ जाता है। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। अकॉर्डिंग टू ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट्स या आई स्पेशलिस्ट्स, जरूरी नहीं कि हर डायबिटिक को आंखों संबंधी परेशानी हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हमेशा खतरा बना रहता है। तो सवाल उठता है, कैसे करें डायबिटिक्स अपनी आंखों की देखभाल? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और जानते हैं किस तरह से एक डायबिटिक्स को अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए डॉक्टर सुनील गुप्ता से, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता से। डॉक्टर गुप्ता, जैसा कि हमने जाना है कि आप ग्लूकोमा के फर्स्ट स्पेशलिस्ट हैं हमारे शहर में। आपने बहुत सा काम किया है इस क्षेत्र में, आप एक बहुत ही जाने माने आई स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या खासियत है, आपने ग्लूकोमा के क्षेत्र में ही इतना खास काम क्यों किया है? देखिए, काला पानी कैटरेक्ट के बाद अपने देश में नंबर 2 कारण है, अंधता का सबसे बड़ा कारण है जी। जिसका कि प्रॉपर ना तो इलाज अभी तक अवेलेबल था और ना ही उसमें ग्लूकोमा में सबसे इम्पोर्टेंट होता है डायग्नोसिस। जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा राजस्थान में बहुत पिछड़ापन था। तो ये देखते हुए मैंने 2003 में स्पेशलाइज्ड ग्लूकोमा प्रैक्टिस शुरू की और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मैंने फर्स्ट ग्लूकोमा प्रैक्टिस शुरू की एक्सक्लूसिव, और आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने 1000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हुए हैं। मेरे पास जो मरीजों का जो बेस है जी। वो करीब 2,500-3 हज़ार से ऊपर है जी। और 1000 से भी ज़्यादा लेज़र प्रोसीजर मैं कर चुका हूँ। और मुझे ये राजस्थान के लिए एक फ़ख्र की बात है कि राजस्थान का एक मैं डॉक्टर हूँ जो ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया में 3 स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं वेस्ट जोन कहलाता है वो, उसमें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं। अरे वाह, ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है वाकई कि हमारे प्रदेश का, हमारे शहर के जो एक डॉक्टर हैं वो आज पूरे देश में अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। तो डॉक्टर गुप्ता, यहाँ हम बात करने वाले हैं डायबिटीज और आंखों की बीमारियों के संबंध के बारे में। जी। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज का जो है आंखों पर खासा असर होता है, लेकिन एक डायबिटिक के लिए सिर्फ इतना ही जानना काफी नहीं होता। यदि हमें ये पता हो कि डायबिटीज का आंखों पर क्या असर होता है, वो किस तरह से होता है, तो शायद कहीं ना कहीं एक डायबिटिक के लिए बहुत आराम हो जाता है और वो नेसेसरी प्रिकॉशंस, जो जरूरी बचाव है, वो व्यक्ति, वो जो मरीज है वो तभी कर पाएगा जब उसको जानकारी पूरी होगी। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो खासकर इसी पर आधारित है कि डायबिटीज और आंखों की बीमारियों का आपस में क्या रिलेशन है, डायबिटीज का आंखों पर असर क्या होता है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ डायबिटीज़ एक दीमक की तरह है जी। जो एक बार शरीर में लग गई तो ये हर अंग को ख़राब करती है। आँख भी, क्योंकि शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, तो उसको भी अफेक्ट करती है। इसमें जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं जो आँख को ख़राब कर सकती हैं, उनमें एक तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आँख में। कैटरेक्ट भी जल्दी बन सकता है, जैसे मोतियाबिंद बोलते हैं। ग्लूकोमा डायबिटिक्स में काफ़ी कॉमन है जी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट में जो पर्दे पे जो असर आता है, वो ब्लाइंडिंग इफेक्ट डालता है आँख पे, और अगर उसको अपन टैकल नहीं करते हैं तो ये एक जीवन पर्यंत आदमी को अंधा बना सकता है। यानी कि डायबिटीज यदि किसी को है तो अगर उसकी रोकथाम, अगर उसका मैनेजमेंट, अगर उसका इलाज ढंग से ना किया जाए, आंखों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अंधता तक, जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि ब्लाइंडनेस यानी अंधता तक हो सकती है। लेकिन ज़रूरी है कि सही तरीके से उसे मैनेज किया जाए और उसका बचाव किया जाए, और यही आज के हमारे इस एपिसोड का विषय भी रहेगा। हम आगे बढ़ें डॉक्टर गुप्ता, उससे पहले हम सबके लिए कुछ मूलभूत जानकारी, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास में होनी चाहिए। खासतौर हम जिस बारे में आज यहाँ बात कर रहे हैं, डायबिटीज क्या है, ये तो हम पिछले कुछ एपिसोड्स में जान भी चुके हैं और कुछ हद तक डायबिटीज को खुद को पता होता है कि डायबिटीज असल में क्या होती है। यदि हम बात करें आंखों की, तो आंखों पे उसका क्या असर होता है, ये जानने से पहले हम सब के लिए जरूरी है जानना कि आंख असल में किस तरह से काम करती है, आंख की संरचना क्या है। देखिए, आँख अगर अपन देखेंगे तो बहुत ही सुंदर, प्रकृति का एक बहुत सुंदर अंग है
जी। इसमें अपन सब कैमरा देखते हैं, कैमरा अपन सब लोग यूज़ करते हैं, उसको अपने को पता है। तो जैसे कैमरे में एक लेंस होता है, लेंस से पिक्चर बनती है रोल पे, उसी तरह अपनी आंख भी काम करती है। आंख में कॉर्निया होता है जो पहला सरफेस होता है, कॉर्निया के अंदर आंख का लेंस होता है कुदरती। तो कॉर्निया से कोई चीज़ बनती है, वो उसमें फोकस होती है लेंस में, और उसकी इमेज फिर बनती है पर्दे पे। पर्दे से वो नस के थ्रू दिमाग में अपनी प्रोसेस होती है। तो आंख को एक कैमरे की तरह अपन माने, पर मैं आपको ये कहूँगा कि अपन लोग मानते हैं कि मेगापिक्सल होता है, अगर 8 मेगापिक्सल से भी अच्छा होता है तो बहुत अच्छा कैमरा माना जाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो अपनी जो ह्यूमन आई है उसका मेगापिक्सल 586 शायद, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, शायद इतना है। अब आप सोच सकते हैं 586 मेगापिक्सल का पिक्चर की क्वालिटी क्या होती है। बिल्कुल, ये तो हम सभी समझ सकते हैं क्योंकि सब आजकल मोबाइल सेवी हैं और कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले मेगापिक्सल अपन सोचते हैं ये 13 मेगापिक्सल है, बहुत अच्छा है। आप सोचिए आंख अगर 500 प्लस मेगापिक्सल का पिक्चर बनाती है तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी हाई टेक और हाई क्वालिटी हमारे पास, हम हाई रेजोल्यूशन चीज हम अपने साथ लेकर घूम रहे हैं जी। जिसकी अपने को आम आदमी जो है आंख को बहुत लाइटली लेता है। वो हो सकता है ये तो जैसे भगवान ने फ्री में दी है, तो उसका ख्याल रखना अपनी जिम्मेवारी। बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी खुद ही होती है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को चश्मा भी लग रहा है, और उससे रिलेटेड और चीजें भी होती हैं। बिल्कुल, बच्चा आजकल इंट्रोवर्ट होता जा रहा है, मायोपिया बढ़ता जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो डायबिटीज भी बढ़ रही है। डायबिटीज बढ़ रही तो उससे डायबिटीज के इफेक्ट भी आ रहे हैं, शरीर पर भी और आंख पर भी, दोनों वो ज्यादा आता है। तो ऐसे में डायबिटीज का ही आंखों पर असर क्यों होता है? यानी डायबिटीज में ऐसी कौन सी खास चीज होती है कि आंखों पर उसका असर इतना खास होता है? देखिए क्या है कि आंख जो है वो इट इज शरीर का मिरर है जी। आंख को बोलते हैं कि शरीर का अपना आईना है, बिल्कुल आईना है कहा जाता है। तो कोई भी चीज होगी तो बहुत सारी बीमारियां जो हम आंख देख के डायग्नोज करते हैं। कई बार मान लो कोई चीज हमने देखी तो हम उसको आगे बोलेंगे भाई आगे दिखाओ, तुम्हारे ये होने की संभावना है, और अधिकतर हम लोग उसमें सही होते हैं जी। तो आईना देख के हम लोग ये बता लेते हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ संभावना है। उसका कारण ये है कि आँख में बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उनमें चेंजेस आते हैं तो उसके कारण होते हैं, वो चीज़ हम लोग पकड़ लेते हैं जी। यानी कि डायबिटीज अगर है तो उसका जो असर है वो आंखों पर जल्दी आएगा। इसलिए भी है क्योंकि कोमल सा अंग है, ये बहुत ही कोमल अंग है और बहुत कुछ इससे पता लग जाता है, दिख जाता है, तो आंखों पे असर जो है वो जल्दी आ जाता है। अब यदि हम बात करें डायबिटिक्स की, तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं आंखों की खासकर जो कि डायबिटिक्स को होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? देखिए इसमें मैं चूंकि मैं ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं उस पर ही ज़्यादा आपको कहूँगा जी। इसमें जो डायबिटिक्स है उनको ग्लूकोमा होने के चांसेस एक आम आदमी के मुकाबले करीब 30% ज़्यादा होता है जी। 30% इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोमा, डायबिटीज़ और मायोपिया ये अपने शरीर में एक ही जीन के थ्रू मैनिफेस्ट होते हैं जी। तो अगर किसी को मायोपिया है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको ग्लूकोमा होने की संभावना भी उसी प्रोपोर्शन में ज़्यादा होगी। और अपन सब जानते हैं कि काला पानी एक अंधता का बहुत बड़ा कारण है। इससे जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है जी। आज अगर कैटरेक्ट बनता है तो कैटरेक्ट का अपन ऑपरेशन करके उसकी नज़र वापस ला सकते हैं, पर काला पानी से जो नज़र जाती है वो वापस नहीं आती है। अगर उसमें किसी का 25% लॉस है तो 25% लॉस कभी रिकवर नहीं होगा, 50% है तो वो रिकवर नहीं होगा, और 100% तो वो भी कभी रिकवर नहीं होगा। इसलिए काला पानी के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, डायबिटीज़ को स्पेशली, क्योंकि उनमें ये चीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है जी। तो एक तो हो गया ग्लूकोमा, जैसे कि आपने बताया कि एक लॉजिकल सा कारण भी है कि एक ही जीन से ये तीनों चीज़ें बनती हैं, जो आपने बताया मायोपिया, डायबिटीज और ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा होने का चांसेस जो है वो डायबिटिक्स में मैक्सिमम, सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो ग्लूकोमा का होता है। इसके अलावा कोई और? इसके अलावा कैटरेक्ट जल्दी बनने की संभावना होती है क्योंकि डायबिटीज से मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं शरीर में जी। तो अपना जो कुदरती लेंस होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है जी। तो प्रोटीन्स में डीजनरेशन, डिग्रेडेशन ये डायबिटिक्स में थोड़ा जल्दी होता है, तो कैटरेक्ट थोड़ा जल्दी बन जाता है। हालांकि कैटरेक्ट बनना, मैं समझता हूँ कैटरेक्ट बनना कोई घबराने वाली चीज नहीं है, क्योंकि कैटरेक्ट का इलाज एज के साथ भी, जैसे मोतियाबिंद हम एज के साथ भी होता कहते हैं, मोतियाबिंद जी, मोतियाबिंद जल्दी बनने की संभावना होती है, पर इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेन ध्यान रखना है अपने को, जो अंधता के कारण है वो एक तो काला पानी है, दूसरा रेटिनोपैथी जो पर्दे पे होती है, और ये दो चीजें हैं जो नज़र को खराब कर सकती हैं। देखिए कैटरेक्ट बनना तो ये मान के चलिए कि
जो आँख का जो पूरा नज़र का जो पूरा सर्किट होता है जी। तो जैसे अपना बल्ब होता है, बल्ब के लिए अपने को एक होल्डर भी हो गया, उसमें अपने बल्ब भी लगा दिया, एक डोरी भी हो गई, वो फिर बोर्ड से जाके फिर लाइट जलाती है। जी, बिल्कुल। तो कैटरेक्ट तो एक मान के चलिए कि अपन ने उसमें नया लेंस लगा दिया तो नया बल्ब लगा दिया आपने, पर बल्ब को जलने के लिए डोरी भी इंटैक्ट होनी चाहिए। डोरी का मतलब हो गया ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है ग्लूकोमा से, फिर आगे प्रोसेस होगा तो वो रेटिना हो गया। अगर ये दोनों खराब हैं तो रोशनी या तो पूरी नहीं आएगी या जलेगी नहीं, लट्टू बल्ब नहीं जलेगा। बिल्कुल। तो उस तरीके से अगर आप इसको समझें तो एक ज़्यादा समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को। बिल्कुल। तो ये जो आपने बीमारियां बताई हैं इनमें से मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे कि आपने खुद कहा कि ग्लूकोमा यानी काला पानी जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत बड़ा कारण है अंधता का भी, और सबसे बड़ी बात है कि ये इरिवर्सिबल है। यदि उसके कारण ब्लाइंडनेस होती है, अंधता होती है, तो उसे ठीक कर पाना, उसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में हमें एक ही रास्ता समझ में आता है, वो है बचाव। यानी कि पहले हम लक्षणों की पहचान करें और उसका उचित निवारण एक बार चिकित्सक के पास जाकर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ग्लूकोमा असल में होता क्या है, काला पानी किसे कहते हैं, ये बताएंगे डॉक्टर सुनील गुप्ता। देखिए, काला पानी एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है। इसमें आँख का प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है जी। और इसमें जो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वो अपनी ऑप्टिक नर्व, जो मैंने कहा डोरी जैसे आँख के जो अपने नज़र की डोरी जिसे बोलेंगे आम भाषा में, उसको वो धीरे धीरे दबा दबा के उसके सेल्स को मारना शुरू कर देती है। आज आप किसी का गला घोटेंगे तो वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ ही जाएगा। वही चीज़ ये बड़ा वो प्रेशर करता है। बड़ा वो प्रेशर नस को धीरे धीरे खराब करता है और इसको डायग्नोज करने के लिए वैसे हम लोग बहुत सारी टेस्ट भी करते हैं जी। तो उसमें हमें पता लग जाता है कि नस को कितना इसने दबाया हुआ है। जी। 25% है, 10% है, 90% है। तो ये उसको अपनी नज़र को उस तरीके से ख़राब करता है। तो आँख का प्रेशर बढ़ना के कई कारण होते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण आनुवंशिक भी होता है। जिनमें फैमिली हिस्ट्री है काला पानी की, उनमें ज़्यादा होने की संभावना होती है। जी। डायबिटिक्स में जैसे अपन बात कर चुके हैं उनमें भी होता है। कुछ लोग जैसे स्टेरॉइड्स ले लेते हैं। जी। स्टेरॉइड्स या तो बीमारी की वजह से लेते हैं। मैंने ये देखा अपने राजस्थान में जो एलर्जी है, डस्ट की एलर्जी बहुत कॉमन है। जी। तो अक्सर देखा गया है कि वो अपन लोग डॉक्टर को दिखाना पसंद नहीं करते या डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता कई जगहों पे, गांव में स्पेशली। हमारी एक आदत है कि हम टालने की कोशिश करते हैं किसी भी बीमारी तो केमिस्ट के पास अपन गए, केमिस्ट ने जो है स्टेरॉइड की ड्रॉप दे दी, उससे रिलीफ तो तुरंत आता है पर स्टेरॉइड से ग्लूकोमा होने की संभावना भी होती है, बढ़ जाती है। हाँ, बच्चों में हमने देखा है ग्लूकोमा हो जाता है। बच्चे बेचारे कई ब्लाइंड हो जाते हैं इस वजह से। तो इस माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आँख की कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लें, चाहे वो छोटी सी तकलीफ भी हो, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट जो होंगे वो फिर उसके खतरनाक परिणाम होते हैं और नज़र को खराब भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर सुनील गुप्ता ने। और हम भी इस प्रोग्राम के माध्यम से दर्शकों आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपकी कोई भी बीमारी जो है उसका निवारण हो सकता है, संभव है, बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी डॉक्टरी खुद लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप मेडिकल स्टोर जाके केमिस्ट से जो दवाइयाँ खुद ले लेते हैं और सोचते हैं कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। हर बीमारी के लिए, चाहे वो डायबिटीज़ हो या कुछ भी और हो, या डायबिटीज़ से जुड़ी हुई भी कोई बीमारी हो, बेहतर है कि आप सही चिकित्सक को, सही डॉक्टर को, सही स्पेशलिस्ट को ही कंसल्ट करें और उन्हें कंसल्ट करने के बाद ही आपको अपना इलाज उस तरीके से ही करवाना चाहिए। मैं एक चीज़ बोलूँगा, आँख जो है बहुत सेंसिटिव है और इससे बोलना चाहिए, आँख जो है ना बहुत आसानी से माफ़ नहीं करेगी आपकी कोई गलती को, बहुत आसानी से माफ़ नहीं करती। इट इज़ नॉट एन ईजी फॉरगिविंग ऑर्गन। आप शरीर में और कई चीज़ में आप कहीं दवाई ले लें, आप दर्द की दवाई ले ली आपने, कोई एंटीबायोटिक ले लिया, वो शरीर बर्दाश्त कर लेगा, पर आँख जो है किसी भी इंसल्ट को आपको आसानी से उसके लिए माफ़ नहीं करेगी। यानी कि हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ऐसे में। जी। तो ये आप ध्यान रखें बिना डॉक्टरी सलाह के, आँख के लिए तो स्पेशली। वैसे तो हर शरीर में कोई भी चीज़, आप कोई भी दवाई लें, एक मान के चलिए ईश्वर की सबसे अच्छी देन है मानव शरीर जी। और उसमें भी सबसे कॉमन, सबसे जो चमत्कारी चीज़ है वो है आँख। ह्यूमन आई इज द बिगेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे लक्षण ग्लूकोमा के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर जैसे कि हम बात कर रहे हैं डायबिटिक्स की, तो डायबिटिक्स के जो सिम्टम्स होते हैं हर चीज़ के बड़े साइलेंट से होते हैं, बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता और रोज़ आज कोई प्रॉब्लम, कल कोई प्रॉब्लम, ये रोज़ की प्रॉब्लम्स उनको चलती रहती है। ऐसे में कैसे पहचान हो कि किसी को भी
किसी फर्स्ट स्टेज का या सेकंड स्टेज का ग्लूकोमा या काला पानी की शुरुआत हो चुकी है, कुछ लक्षण हम चाहेंगे आपसे देखिए, जानना। ग्लूकोमा भी डायबिटीज का ही एक भाई है, इसमें भी कोई लक्षण नहीं होते हैं। 90 एक्चुअली ग्लूकोमा दो तरीके का होता है और इसमें जो मेजोरिटी जो है उसमें कोई भी लक्षण नहीं होता है जी। इसलिए ग्लूकोमा को दृष्टि का मूक चोर बोलते हैं, द साइलेंट थीफ ऑफ साइट। यानी ये भी चुपचाप बिल्कुल से ही आता चुपचाप, आपको जब पता लगता है, जब आपकी नज़र, आप घूम रहे हैं, आपको पता चला आपको बीच का साइड का दिख ही नहीं रहा है, देन सडनली यू गो टू द डॉक्टर। जी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 40 के बाद हर आदमी को साल में एक बार अपनी आंखों की 5 जांचें करानी चाहिए जी। जो कि काला पानी से रिलेटेड होती हैं। वो 5 जांचें होती हैं। एक तो होता है नज़र के दायरा, जिसे पेरीमीट्री बोलते हैं हम लोग। एक होता है पैकीमीट्री, उसमें हम लोग पुतली की मोटाई नापते हैं। जिनकी मोटाई कम होती है उनको असर होने का चांस ज़्यादा होता है। एक आँख का प्रेशर होता है। एक आँख में जो तरल होता है उसको बहने का रास्ता होता है, जी। रास्ते की जांच होती है। और एक नस जैसे मैंने बोला, जैसे डोरी, आँख की डोरी, उसकी जांच। ये 5 टेस्ट अगर आप साल में नियम से कराते हैं तो आपको एक तो ये है कि अगर कुछ होगा तो वो जल्दी पकड़ में आ जाएगा, उसका इलाज संभव है जी। तो आपको जो उससे नुकसान होना है वो बच जाएगा। और खासकर अगर फैमिली हिस्ट्री है और अगर डायबिटिक हैं आप और आप मायोपिक हैं, माइनस का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, तो ये 5 टेस्ट अवश्य कराएं बिना किसी हिचकिचाहट के। और ये बहुत सस्ते टेस्ट हैं और इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, आधे घंटे में आप लोग फ्री हो जाएंगे। पर ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, इससे ही काला पानी का पता लगता है। खाली प्रेशर नापना से काला पानी का पता नहीं लगता है। कई बार नॉर्मल प्रेशर से भी काला पानी हो सकता है, उसको बोलते हैं नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा, जिसमें प्रेशर तो नॉर्मल है पर उसने भी डैमेज कर दिया जी। तो इसलिए 5 जांच बहुत जरूरी है। 5 जांचों को हम लोग आपस में कोलैबोरेट करते हैं। 5 जांचों को एक साथ, जैसे कोई भी पिक्चर बनाने के लिए अपन 5 चीजें रखेंगे, फिर उससे कंप्लीट पिक्चर बनती है जी। जैसे ऐसा नहीं कि अपन एक जांच से सारी चीज कह सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए जाना, खासकर डायबिटिक्स के लिए, कि ग्लूकोमा, एक तो डायबिटिक्स को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और दूसरी बात ये कि यदि आपको ऐसे कोई लक्षण नहीं भी हो रहे तो भी जांच की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगेन, जैसे कि हम सब डॉक्टर्स के साथ बताते आए हैं आपको कि नियमित जांच करने में कोताही बिल्कुल ना बरतें। जांच करवाएं, उसी से आपको असल में पता लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं, और यदि हैं तो किस हद तक वो कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, क्योंकि उसी से आपको आपकी समस्या का समाधान भी मिलने वाला है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट, यानी कि समस्या के समाधान, यानी कि इस बीमारी के निवारण पे। तो ग्लूकोमा का जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से होता है? ग्लूकोमा का इलाज 3 तरीके से है, दवाइयों से, लेजर से और ऑपरेशन। जी। तो आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। एक टाइम था जब काला पानी के लिए खाली 2 गिनती की 2 दवाइयाँ थी पूरी दुनिया में। जी। आज की तारीख में 4-5 दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। और उसके अलावा अपन उसमें लेज़र का भी अच्छा रोल है। अगर दवाई काम नहीं करती तो उसमें लेज़र करते हैं। लेज़र का फ़ायदा ये है कि एक आउटडोर प्रोसीजर है, मरीज को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, मरीज को कोई साथ में लाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को साथ में ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मरीज ड्राइव करके आएगा, ड्राइव करके जाएगा, और उसमें कोई सावधानी की ज़रूरत भी नहीं है। उसमें ना तो आँख खुलती है और ना ही कोई परहेज की ज़रूरत पड़ती है। कई बार लेज़र भी काम नहीं करता है, तो फिर उस केस में लेज़र भी काम नहीं करेगा, मान लो दवाई भी काम नहीं करेगी, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टरी ग्लूकोमा। रिफ्रैक्टरी मतलब हट ही, कोई हट पे अड़ गया कि भाई मैं तो जाऊँगा ही नहीं, तो फिर उसका सोल्यूशन तो फिर सर्जरी ही है। बिल्कुल। उसमें फिर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन से अच्छा रिजल्ट रहता है जी। और ऑपरेशन मैं समझता हूँ 10-15 साल आराम से चलता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ और समस्याएं जो कि नॉर्मली डायबिटिक्स को देखने में आती हैं कि होती हैं। इनमें से एक है कैटरैक्ट, जिसे सामान्यतः हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। डायबिटिक्स को मोतियाबिंद होने का खतरा कितना % ज्यादा रहता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ जो है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है। तो ये अपने जो लेंस होता है, कुदरती लेंस होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, लेंस प्रोटीन्स होते हैं, उनको भी ये धीरे धीरे उनको डिग्रेड करता है। तो उसमें कैटरेक्ट बनने की संभावना डायबिटिक्स में जल्दी होती है। दूसरा जो होता है, जब डायबिटिक्स में ऑपरेशन के बाद भी इन्फेक्शन की संभावना भी ज़्यादा होती है, तो ऑपरेशन फेल होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो डायबिटिक्स को एक तो शुगर कंट्रोल कर रखना चाहिए, दूसरा ऑपरेशन के बाद भी प्रॉपर एंटीबायोटिक और प्रिकॉशन रखनी चाहिए, एक आम आदमी से ज़्यादा। मान लो एक आम आदमी को हम 1 हफ्ते का परहेज बोलते हैं, तो डायबिटिक को 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक परहेज रखना चाहिए धूल मिट्टी पानी से।
जी और दवाई प्रॉपर जैसे डॉक्टर बताया वैसे डालनी चाहिए जी। डायबिटीज जैसे मैंने कहा कैटरेक्ट से डरने की जरूरत नहीं, कैटरेक्ट का बहुत अच्छा समाधान है, पर अपने डायबिटिक को ये ध्यान रखना चाहिए कि कैटरेक्ट के साथ में और समस्याएं नहीं डेवलप हो जाएं, जैसे कि काला पानी है या रेटिनोपैथी है, पर्दे की समस्या। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कि कैटरेक्ट में लेंस चेंज करना तो एक बल्ब चेंज करने की तरह है, हालांकि इतना आसान नहीं है, जैसा बल्ब चेंज करना तो बहुत आसान है, बट लेकिन यदि एक सामान्य तरीके से हम समझना चाहें हाँ, कि तो इस तरह से होता तो है। उसके जैसे लाइट पूरी आने के लिए जैसे मैंने कहा डोरी भी प्रॉपर, डोरी इफेक्ट मतलब ऑप्टिक नर्व काला पानी से इफेक्ट होगी, उसमें अंदर पर्दा है, पर्दा अगर प्रॉपर नहीं फंक्शन करेगा तो वो लाइट पूरी नहीं आएगी। तो कैटरेक्ट हालांकि इज नॉट, इसमें कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। जो तीसरी समस्या जो मैं चाहता हूँ बात करना, वो डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो पर्दे पे डायबिटीज का असर होता है जी। तो अगर कंट्रोल रहता है तो मैंने कहा कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल है आप, तो जनरली कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आप साल में एक बार चेक करा लीजिए, पर्दे की जांच करा लीजिए, अगर उसमें कुछ नहीं है तो आपको कुछ रेगुलर फॉलोअप करना है, उसमें कोई परेशान वाली बात ही नहीं है। जहाँ आपकी शुगर चेंज हुई, जहाँ आपकी शुगर अनकंट्रोल हुई, या जैसे बोलते हैं एरेटिक चेंज हुआ, शुगर ने बहुत उतार चढ़ाव आने लगा, तो वहाँ पे फिर ये समस्या बढ़ने लग जाएगी। और इसमें पर्दे पे खून आ जाता है, पर्दे पे एक्सुडेट्स बन जाते हैं, जो खून बाद में छोटी छोटी खून की नलियां होती हैं जो इतनी पतली होती हैं कि मान लो आप जोर से भी खांसे तो वो फट भी सकती हैं। फटने से ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग से आंख में आपकी नज़र ज्योति चली जाएगी। ब्लीडिंग को मैनेज करने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टर को। तो इन सब जैसे मैंने बोला कि बचाव ही आपका, सावधानी सबसे बड़ा बचाव है जी। तो आप रेगुलर, इसमें सबसे बड़ी है कि आप ब्लड शुगर कंट्रोल रखें, आप रेगुलर दिखाते रहें, और जितना जल्दी अगर कुछ चीज़ पकड़ में आती है तो उसके लिए आप उसको टाले नहीं। डॉक्टर ने कहा भी आज लेजर करना है तो उसको टालिए नहीं, अर्लीस्ट पॉसिबल कराइए। उसमें ये नहीं कि साहब मैं बात करूंगा, मैं महीने बाद आऊँगा, उसमें जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है। ये आपने बहुत सही बात कही है कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास खासकर भारतीय समाज में बात करें, हाँ, तो समाज में हर चीज को टालने की प्रवृत्ति है, क्योंकि हम देखते हैं कि जरूरत नहीं है तो ये चीज क्यों कराई, कि मेरा बेटा आ जाएगा तब कराऊंगा, कि मेरी बहू आ जाएगी उसकी डिलीवरी है, बहुत कॉमन, हम तो आए दिन देखते हैं। बिल्कुल, ये कि बहुत बेटे कॉमन उसकी डिलीवरी होगी उसके बाद कराऊंगी। ये आउटडोर प्रोसीजर है, इसमें किसी को भी साथ में लाने की आवश्यकता नहीं, आप बंधेंगे नहीं जी। ये आप मान के चलिए कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। आउटडोर प्रोसीजर है और डॉक्टर के पास स्टाफ होता है जो आपकी मदद करने को तैयार रहता है, आपको गाइड करने के लिए। आजकल तो कैब भी बहुत अच्छे हैं, आपको कैब भी हम लोग कई बार हम करा के देते हैं कि आप कराइए और कैब से आप चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इस जमाने में अगर आप टालते हैं तो वो आपकी ही गलती है, डॉक्टर की गलती नहीं है, ना समाज की गलती है। ये जो मेंटल ब्लॉक है ये अपने खुद के बनाए हुए हैं, इसको अपन जितना ब्रेक करेंगे उतना खुद के लिए अच्छा रहेगा, समाज के लिए अच्छा रहेगा। आप ये मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति अगर नज़र से खराब होता है, किसी नज़र खराब होती है, तो वो एक समाज के लिए एक बर्डन है। मान लीजिए आज मेरी आंख को कुछ होता है तो या तो मैं अपने वाइफ के लिए बर्डन, डिपेंडेंट हो जाएंगे आप किसी ना किसी पर, यदि आप मैं डिपेंड हो जाऊंगा, मेरी वाइफ पे बर्डन हो जाऊंगा या मैं मेरे बच्चे पे बर्डन हो जाऊंगा। तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? और ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी पर डिपेंडेंट हो, किसी पर बोझ बने, बस ये कोई भी नहीं चाहता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल हमारे समाज में देखा गया है कि ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई छोटा सा ऑपरेशन है या छोटा सा प्रोसीजर हम उसको टालते रहते हैं, कभी डर से कि हमें तकलीफ होगी या पेन होगा या फिर हमारा समय बर्बाद होगा, इस वजह से हम बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से टालते रहते हैं। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि आजकल के ऑपरेशंस तो और ज्यादा सिंप्लीफाई हो गए हैं, चीजें बहुत सिंपल हो गई हैं। दे आर वेरी पेशेंट फ्रेंडली, मतलब विद टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, आज आप और मैं स्टूडियो में बैठे हैं बात कर रहे हैं, कैमरा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, ये हर फील्ड में एडवांसमेंट है और एडवांसमेंट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल ठीक है, हम लोगों को तो खैर ईज हुआ ही है, पर ये जो हम लोगों का जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है ये दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट को किससे कितना ज़्यादा जल्दी फायदा पहुंचे। और आज के ज़माने में तो आज का ज़माना जो है वो 2 मिनट मैगी वाला है, आप अर्लीस्ट सॉल्यूशन देंगे उसमें, तो वी हैव टू मूव विद द टाइम। एंड ये प्रॉब्लम्स जो है अगर हम डायबिटिक्स की बात करें तो ये और भी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि डायबिटिक्स को प्रॉब्लम्स जो है वो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होंगी।
तो डायबिटिक्स को तो बिल्कुल ये रिस्क लेना ही नहीं चाहिए कि जैसे ही डॉक्टर ने उनको कोई रेमेडी बताई है, कोई ट्रीटमेंट बताया है कि ऐसा करना उनके लिए ठीक है, मेरे ख्याल से उन्हें तो जल्द से जल्द इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई आपको समस्या है, कोई आपको उसमें कोई उसमें आपको लगता है कि कोई उसमें आपको कुछ प्रश्न पूछना है, कोई आपको, तो आप डॉक्टर से सीधा बात करें और उसको सुलझाएं, समझें चीज़ को और उसको टालें नहीं, अर्लीस्ट पॉसिबल कराना चाहिए। कोई भी अगर डॉक्टर एडवाइस करता है तो आप ये मान के चलिए कि डॉक्टर आपका सबसे अच्छा शुभचिंतक और दोस्त है। बिल्कुल। वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देगा। ये समाज में कई बार मीडिया के थ्रू भी गलत सुनाई जाता है कि डॉक्टर लालची, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, डॉक्टर जो भी करता है मरीज के भले के लिए करता है। और ये दिमाग में रखिए कि डॉक्टर भी इंसान है, खुदा नहीं है। तो अगर कुछ गलती होती है, जान के नहीं होती है, वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, टू अर्र इज ह्यूमन, कहावत है एक। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए डॉक्टर को आप अविश्वास कभी मत करिए, डॉक्टर की सलाह को बिल्कुल अच्छी तरह लीजिए। आपका मेरे पास जो मरीज आते हैं, मैं उनको सीधी एक ही चीज बोलता हूँ कि आपकी जो मेहनत है डॉक्टर चुनने तक ही है। वंस यू हैव चोजन योर डॉक्टर, यू लीव योरसेल्फ टू द डॉक्टर। आपने अगर डॉक्टर चुन लिया, आपको विश्वास है, तो फिर आप आगे कुछ सोचिए मत, जो वो कहता है वो करते जाइए। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, हम बात कर रहे थे डायबिटिक रेटिनोपैथी की, और जैसे कि आपने कहा, नाम से ही पता लगता है कि डायबिटिक्स में रेटिनोपैथी, और हम देखते भी हैं कि बहुत जल्दी से रेटिनोपैथी डायबिटिक्स में हो जाती है, अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो तो। जी, शुगर अगर कंट्रोल नहीं हो, खास बात यह है कि शुगर को कंट्रोल में रखना जरूरी है, और अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो आंखों पर जो उसका असर है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी के रूप में बहुत जल्दी सामने आता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो लक्षण क्या हैं जिससे पता लगता है कि रेटिनोपैथी किसी मरीज को हो रही है। क्या कुछ खास ऐसे पहचान के लक्षण होते हैं? देखिए, शुरू में तो ये भी एसिम्प्टोमेटिक होती है, कोई लक्षण नहीं होता है जी। पर जो ये बढ़ती है तो नज़र का धुंधलापन होना, बीच में गोले दिखना, कई भी फ्लोटर्स भी आते हैं, ऐसे कोई मच्छर से आना आँख के आगे, तो ये सब अगर दिखते हैं तो आप तुरंत जाएं और डॉक्टर को कहें कि मेरे पर्दे की जांच करिए। वैसे तो आप जाएंगे, अगर आप हिस्ट्री बताएंगे तो डॉक्टर खुद ही एडवाइस करेगा कि भाई पर्दे की जाँच कराइए। पर्दे में अगर कुछ खराबी निकलती है तो उसमें कुछ जाँचें होती हैं। उसमें एक तो एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी से हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे वेसल्स कमजोर हैं, जो नई बनी है वो कहाँ पे लीक करने की संभावना। लीक का मतलब है जो लीक कर रही है, मतलब वो बाद में ब्लीडिंग भी कर सकती है। तो वहाँ उन जगहों पर हम लोग लेजर से उस जगह को सील कर देते हैं, जिससे कि वो आगे लीक नहीं हो। जैसे होता है ना, पाइप कहीं से फटने की संभावना है, तो पाइप को अपन ने पहले से उसको वेल्डिंग कर दिया, तो लेजर इज लाइक वेल्डिंग, तो ये फर्दर उसको रोकता है। दूसरा जो डायबिटिक्स में सबसे ज्यादा होता है वो होता है मैक्युलर एडिमा। मैक्युला एक रेटिना का एक पार्ट होता है। अपन जो भी चीज़ देखते हैं वो मैक्युला के थ्रू ही देखते हैं। मैक्युला फिर आगे नर्व में इम्पल्स भेजता है और फिर नर्व से दिमाग में जाती है। तो मैक्युला में अगर सूजन आ जाती है तो आपको साफ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। और होता है कई बार कि एक तो डायबिटीज़ है, दूसरा बिल्कुल हमने देखा मरीज बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता है जी। क्योंकि नज़र इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई साइट की, अगर उसको धुंधला दिख रहा है तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे या आप उसको प्रॉपर टाइम पे करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट कम होंगे भी, तो उसको टाइम पे टैकल किया जा सकता है। जी, यानी कि आंखों में कोई भी चेंजेस यदि आ रहे हैं डायबिटिक्स की, शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो ऑब्वियस है कि उसका असर तो होगा ही होगा। तो यदि आप अपने शुगर की जांच करते हैं और आपको पता लगता है कि आपकी शुगर हाई जा रही है और आपको आंखों में कोई ऐसे चेंजेस नजर आते हैं, जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने यहाँ बताया कि धुंधला दिखना, इसमें खास चीज़ है कि वो फ्लोटर्स जो होते हैं हल्के हल्के हमारी आंखों के सामने, ऐसा लगता है कुछ चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं, कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं, यदि ऐसा कुछ हो रहा है, आंखों में खून उतर आना, जैसे कई बार आंखें बहुत ज्यादा लाल नजर एकदम से बंद हो जाए दिखना जी, तो भी तुरंत जाना चाहिए। तो ऐसे में ये सब लक्षण हो सकते हैं आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के भी। डॉक्टर गुप्ता, यहाँ एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यदि किसी को डायबिटीज़ हुई है, जैसे मेरे एक मित्र हैं जिनको डायबिटीज़ अभी हुए 5-6 साल ही हुए हैं, लेकिन आंखों से जुड़ी समस्याएं उनकी बहुत ज़्यादा, नज़र कमज़ोर भी हो गई है अचानक, और कई बार उनको ऐसा लगता है कि जैसे आंखें ज़रूरत से ज़्यादा लाल है। तो क्या रेटिनोपैथी का संबंध डायबिटीज के पुराने होने से नहीं है, यानी कि जिन लोगों को बहुत सालों से डायबिटीज है उनको रेटिनोपैथी हो सकती है, या नए हुए डायबिटिक केसेस में भी रेटिनोपैथी हो सकती है? रेटिनोपैथी किसी को भी हो सकती है जी। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो हो सकती है।
जैसे आप डायबिटीज़ के बारे में आपसे शायद और स्पेशलिस्ट के बात की होगी। डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, तो टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 में तो चांसेस ज़्यादा होते हैं रेटिनोपैथी होने के, टाइप 2 में कम होते हैं। अच्छा। टाइप कम का मतलब ये नहीं कि आप शुगर को अगर आप एरेटिक रखेंगे तो उसमें भी बनेगा, चांसेस जो है पर रिलेटिवली कम चांसेस होते हैं। पर उसमें सबसे बड़ा ये कि आप शुगर कंट्रोल रखिए, रेगुलर दिखाते रहिए, तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि आप डॉक्टर को अपना मित्र मान के जो वो कहें उस डॉक्टरी सलाह पे चलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और अगर आप अपनी जैसे अपने देश में बहुत कॉमन है, हर कहावत भी है कि जितने लोग हैं उतने ही डॉक्टर हैं, तो वो उससे फिर आप अपने शरीर को खुद को नुकसान पहुंचाएंगे जी। और अब यदि हम बात करें डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की, यानी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या मौजूद हैं यदि किसी को रेटिनोपैथी हो जाती है और वो भी शुरुआत में ही हो जाती है, तो ऐसे में उसको क्या ट्रीटमेंट्स डॉक्टर्स दे सकते हैं? वैसे तो लेजर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल यही होता है। लेजर जितना जल्दी होगा उतना अच्छा रहेगा। अगर रेटिनोपैथी डेवलप हो गई तो लेजर से उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं जी। साथ में कुछ दवाइयाँ भी देते हैं। और बॉटम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे मैंने पहले कहा, बॉटम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो वही है कि शुगर कंट्रोल रखनी है स्ट्रिक्टली। बिल्कुल। जैसा कि चाहे तो वो फास्टिंग हो, चाहे खाने के बाद वाली, या वो ग्लाइकोलेटेड हेमोग्लोबिन जो ये सब बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। तो आई थिंक कोई इसमें कोई, देखिए डायबिटीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सचेत रहने की ज़रूरत है। आपको अगर डायबिटीज़ होगी तो उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट बी कॉशियस एंड यू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू हैव डायबिटीज़। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई आपको, कुछ लोग क्या होते हैं साहब मैं तो मिठाई भी खाता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, आप कहिए, पर ये ध्यान रखिए कि आप डायबिटिक हैं। बिल्कुल। तो वो रखते हुए अगर आप अपनी जीवन शैली रखेंगे तो सब अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर ऊपर वाला मालिक है। इन सबसे भी ज्यादा जरूरी हो जाती है नियमित जांच करवाना, कि जांच यदि आप करवाते रहेंगे तो आपकी डायबिटीज, आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी और उससे होने वाली अन्य बीमारियां भी जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। तो डॉक्टर गुप्ता, आज यहाँ आकर आपने हमें जो जानकारियां दी हैं, क्योंकि आंखों से जुड़ी समस्याएं हम ज़्यादातर बहुत सारी आर्टिकल्स में और चीज़ों में पढ़ते हैं, लेकिन डायबिटीज़ की और आंखों की समस्याओं का एक खास संबंध होता है कि डायबिटीज़ में आंखों की समस्याएं जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो निश्चित है कि क्योंकि समस्याएं ज़्यादा हैं इसलिए हमें उनके लिए सलाह भी ज़्यादा चाहिए। तो आज यहाँ आकर आपने हमें जो जानकारी दी है, खासकर डायबिटीज़ को लेकर जो आपने हमें बताई हैं चीज़ें कि आंखों की किस तरह की समस्याएं हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि उसके समाधान भी मौजूद हैं, और एक नहीं बल्कि कई सारे समाधान मौजूद हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। दोस्तों, अभी हमने जाना मधुमेह के बारे में, जाना कि मधुमेह में ज्ञान ही है समाधान। डायबिटीज पर जीत अब दूर नहीं, यही है हमारा संकल्प, और इसी संकल्प को साथ लिए मैं एस्मा अग्रवाल अब आपसे इजाजत लेती हूं और वादा करती हूं कि अगले एपिसोड में फिर होंगी हाजिर कुछ और सलाहें, कुछ और ज्ञान लेकर आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।